बिहार के 100 सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चे का नाम दर्ज नहीं, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। बिहार के 100 सरकारी स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के इन स्कूलों में सत्र 2024 से 25 के लिए जब एक भी बच्चे का नाम विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ तो जांच शुरू हुई। जांच के घेरे में आए इन स्कूलों को लेकर अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है। जिले के सकरा और मुशहरी प्रखंडों में ऐसे स्कूल सबसे ज्यादा हैं। जिले के इन स्कूलों में 2023 से 24 में 100 से 200 बच्चों के नामांकन का आंकड़ा दिया गया था। 2024 से 25 के लिए जब प्रमोशन रिकॉर्ड मांगा गया तो इन स्कूलों में से एक भी बच्चे का नाम नहीं आया। अब यह स्कूल की लापरवाही है या इन स्कूलों में बच्चे थे ही नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। बिहार में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए चलेंगी 22 से अधिक ई बसें। सरकार में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए बिहार में मार्च 2025 से पहले 22 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करेगी। इस योजना को परिवहन विभाग और समाज कल्याण विभाग की मदद से पूरा किया जाएगा ताकि बिहार में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को आवागमन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस बस सेवा में दोनों श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाएं रहेंगी। सपना देखना बुराई नहीं, तेजस्वी अगले 5 साल भी दिखेंगे, ललन सिंह ने कसा तंज। पटना में रोजगार मेला में 25 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले 20 साल से सपना देख रहे हैं और आगामी 5 साल में भी देखेंगे। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि सपना देखने की हर किसी की आजादी होती है। तेजस्वी युवाओं के भविष्य से न खेले, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की दे सलाह, बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ न खिलवाड़ करने की हिदायत दी है। उन्होंने रविवार को कहा कि तेजस्वी बीपीएससी प्रतियोगियों को उकसाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग न रद्द हुई परीक्षा की दूसरी तिथि घोषित कर दी है। अगले साल 4 जनवरी को परीक्षा होगी। आंदोलन के लिए प्रेरित करने के बदल तेजस्वी छात्रों को मन से पढ़ने और परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दे तो उनका भला होगा। बिहार के 31,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में होने जा रहे नया बदलाव। नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। सीएम और पीएम मोदी पर कांग्रेस के अखिलेश सिंह का हमला। बिहार की सरकार की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी नीतीश सरकार को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। आपकी हर समस्या का निदान इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, युवा बेरोजगार हैं, पर इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ सुबह की बंद चीनी मिलें भी चालू होगी। उक्त बातें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही है। वे वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के दौनाहा में कार्यकर्ता सम्मेलन सह आम सभा को संबोधित कर रहे थे। जेडीयू का पोस्टर, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बिहार चुनाव में करीब 1 साल का समय बचा है, लेकिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मुख्यमंत्री फेस को लेकर बहस तेज हो गई है। सीएम कैंडिडेट को लेकर जारी बहस के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण से प्रगति यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा की शुरुआत से पहले नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक पोस्टर जारी किया है। जेडीयू के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी किए गए पोस्टर पर स्लोगन लिखा है, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। झारखंड के मिडिल स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार, 97% जगहों पर हेडमास्टर की कमी। झारखंड के मिडिल स्कूलों को अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही प्रधान अध्यापक मिल पाएंगे। लगभग 97% मिडिल स्कूलों में प्रधान अध्यापक का पद रिक्त है। प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति देकर यह पद भरे जानी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर को एक एसएलपी के मामले की सुनवाई के बाद अंतिम आदेश आने तक प्रोन्नति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
धनबाद में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू, बोले सांसद, जनता को पार्टी से सीधे जोड़ता है संगठन पर्व। सांसद ढुलू महतो ने कहा है कि भाजपा सदस्यता अभियान को संगठन पर्व के रूप में मानती है। यह पर्व पार्टी को जनता से सीधे जोड़ती है। सांसद ने यह बातें रविवार को जगजीवन नगर स्थित धनबाद सांसद कार्यालय में भाजपा के सदस्यता अभियान का प्रारंभ करते हुए कही है। समारोह की अध्यक्षता धनबाद सदर के अध्यक्ष राजाराम दत्ता ने की। इस अवसर पर शक्ति केंद्र 24A के संयोजक उमेश सिंह, सह संयोजक मनोहर पांडे और सचिन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। ढिंडोरा पीट रहा आधार, झारखंड में घुसपैठियों की भरमार, इस रिपोर्ट से मचा हड़कंप। बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए बदनाम झारखंड के सीमावर्ती इलाके एक बार फिर चर्चा में है। मतदाता सूची, जन प्रमाण पत्र में बड़ी हेराफेरी के बाद अब मेरा आधार मेरी पहचान में बड़ा खेल होता दिख रहा है। अब की बार घुसपैठ प्रभावित संताल परगना के साहिबगंज पाकुर में जनसंख्या से अधिक लोगों का आधार कार्ड बनाया गया है। इससे पहले यहां बाप से बड़ा बेटा होने तथा वोटर लिस्ट में 150% तक मतदाताओं की वृद्धि के मामले सामने आ चुके हैं। आधार के ये आंकड़े बता रहे हैं कि इन जिलों की जनसंख्यिकी में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। शासन प्रशासन भले ही इसे आम आदमी की नागरिकता का प्रमाण पत्र ना मानते हो, लेकिन अपनी पहचान स्थापित करने के लिए हाथ पैर मार रहे घुसपैठियों की उपस्थिति के यह पक्के सबूत दे रहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.